मेरे अलावा 3 सीट्स खाली थी, है ना। जब टीटी आए चेक करने तो मैंने पता नहीं कैसे मन से एकदम से सवाल आ गया रामदयाल जी कि सर ये तीनों सीटें कौन है, कब आने वाले हैं। हाँ, महिलाएं होती है ना, चाहे आपकी टीम में हो, आपके घर में हो, उनकी उपस्थिति भरोसा बढ़ा देती है कि यहाँ माहौल सही है, ये जगह सही है। जल्दी आरसीएम एंड तेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं आज के इस धमाकेदार, है ना, 7 PM का अलग ही है अंदाज। हम सबका चार्ज न्यूट्री चार्ज, आप सबका बहुत सारा स्वागत है। और एक ही निवेदन है कि कई लोग भूल जाते हैं शाम तक कि आज बहुत महत्वपूर्ण सेशन शुरू हो चुका है। चलिए तो आप सभी लोग जो कैमरा ऑन करके बैठे हैं, जोड़े से भी बैठे हैं, सभी का स्वागत है। अकेले बैठे हैं उनका भी स्वागत है। तो सबसे पहले हम आज के जो कल के क्विज के विनर्स हैं उनकी तरफ चलेंगे। और जितने भी साथियों ने पार्टिसिपेट किया, और पहले तो उन सभी को बधाई, क्योंकि इसमें भी हिम्मत लगती है कि हम जीतेंगे कि क्या होगा, गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। लेकिन आप सभी लोगों ने पार्टिसिपेट करना जारी रखा, उसके लिए आप सभी को बहुत सारी बधाइयां। साथ ही साथ एक चीज यहाँ पर हमें जरूर से ध्यान में रखनी है कि विनर्स की संख्या भले ही कम है, लेकिन पार्टिसिपेशन बढ़ाते जाइए। एक दिन जरूर से सारे सवालों के जवाब क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो आप सभी के सामने स्क्रीन पर मैं नाम शो करने जा रही हूँ। उन साथियों के नाम है और लास्ट में 3 नाम बी से भी हैं। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है कि नाम अभी पढ़ पाना तो थोड़ा सा चैलेंजिंग है, ज्यादा नहीं लेकिन चैलेंजिंग होता है। तो इसका एक बहुत अच्छा उपाय ये है कि स्क्रीनशॉट लेते जाएं, अपना नाम आप देख सकते हैं और उसको लगाइए, स्टेटस पे लगाइए कि आई एम द विनर, आई एम द विनर, है ना। इसको ऐसे ही नहीं कि बस नाम पढ़ लिया खुद ही खुश हो लिए। यहाँ आप देख रहे हैं बी से शुरू होने वाले नाम, सी से शुरू होने वाले नाम, डी और जी से भी शुरू होने वाले नाम, लास्ट में 2 3 नाम है एच से भी जो शुरू हो रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेते जाइए। यह है अगली स्लाइड हमारे विजेताओं की। और बहुत सारे नाम जो है वो रेगुलर आ रहे हैं, और जाहिर सी बातें रेगुलर आ रहे हैं इसलिए जीतते जा रहे हैं। एम और एन से शुरू होने वाले नाम, स्क्रीनशॉट लेते जाएं। और मैं ये चाहती हूँ कि जब आप स्टेटस डालते हैं ना, तो उसी के साथ आप एक से ज्यादा स्टेटस भी डाल सकते हैं, उसमें एक से ज्यादा चीजें भी डाल सकते हैं। तो आई एम द विनर ये जरूर से डालिए, ग्रुप में डालिए, सभी को दिखाइए, है ना, अपनी मेहनत, अपनी सफलता। ये है वो अक्षर जहां पर आप, जैसे मेरा नाम आर से शुरू होता है, तो आर वाले, एस वाले नाम आप देख पा रहे हैं। बहुत बढ़िया, सभी को बधाइयां ढेर सारी। तो आगे ये सिलसिला जारी है। यू वाले नाम, बी वाले नाम अब आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज, और जरूर से शेयर करना है ना। और लास्ट में ये 3 विजेता, वैसे 143 अच्छा नंबर है, 143 को, है ना, कोड वर्ड चलता था 90s में, ऐसा आप में से किसी को पता है कि नहीं? आई लव यू, है ना, उसका कोड क्या होता था? 143। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपका नाम नहीं आया तो आज का सेशन बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ही आसान से सवाल रहने वाले हैं। मैं आप सबके सामने स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ साथियों। बहुत बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मिशन का हम सब हिस्सा हैं। और मैं ये बिल्कुल ईमानदारी से कहना चाहूंगी कि जब से मिशन 15 करोड़ लॉन्च हुआ है ना, तब से काम करने का मजा जो है वो 4 गुना बढ़ चुका है। कितने साथियों को ऐसा लग रहा है कि अब मिशन से जब से जुड़े हैं ना, तो अलग पावर महसूस होता है, बताने में समझाने में और ज्यादा मजा आता है। यस, देश की महिलाओं को, बेटियों को एनीमिया से मुक्त कराने की। और एक एक शब्द पे ध्यान दीजिए, जो शब्द हमारे लिए आसान लगते हैं ना, वो ऐसे शब्द हैं कई बार लोगों ने सुने भी नहीं होते। होता है ना, कनेक्टिंग द डॉट्स। हम पहेलियां भी पहले बचपन में ज्यादातर लोग ऐसे डॉट्स डॉट्स को कनेक्ट करते जाते थे और पिक्चर पूरी सामने आ जाती थी। तो आज का सेशन कुछ इसी तरीके से साथियों, अगर ध्यान से समझेंगे ना, तो पूरा लॉजिक समझ में आ जाएगा कि आखिर मिशन 15 करोड़ महिलाओं के लिए लॉन्च करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कौन है वो जो पीढ़ियों की जन्मदाता है, वंश को आगे बढ़ाने वाली है। पुरुष साथी कितना भी चाहे है ना, कि इस बार मैं डिलीवरी, मेरी तरफ से डिलीवरी हो जाए, है ना, हो नहीं सकता, संभव ही नहीं है, वो वरदान आपके पास नहीं है। तो वंश को बढ़ाने वाली भी महिलाएं हैं। और एक महिला, आपने देखा होगा आपके भी घर में, सारी चीजों के लिए आप अपने घर की महिलाओं पर ही निर्भर होते हैं। एक महिला एक साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाती है। वो किसी की बेटी भी है, बहन भी होती है,
पत्नी हो सकती है, माँ भी, प्रोफेशनल भी, मतलब वो जैसे दुर्गा माँ के दिखाता है ना बहुत सारे हाथ, देखा है? किस किसने देखा है? देखा है? रेज हैंड करिए। देवियों के बहुत सारे हाथ दिखाते हैं, है ना, एकदम मल्टी टास्कर। तो आप बोलेंगे पुरुष साथी भी तो होते हैं मैम, एक फादर होता है, एक भाई होता है ना, एक हस्बैंड भी होते हैं। माना, मैंने माना। लेकिन पता है सबसे बड़ा अंतर क्या है? सबसे बड़ा अंतर ये है कि जहां महिलाएं होती है ना, वहां पर भरोसा बढ़ जाता है, ट्रस्ट बढ़ जाता है। ये पुरुष साथियों के साथ कितना भी कर ले, नहीं हो पाता है। मैं आपको एक ताजा उदाहरण देना चाहूंगी। अभी ग्वालियर से मैं लौट रही थी सविता, और फर्स्ट एसी का टिकट था। जब मैं ग्वालियर से बैठी तो मेरे अलावा 3 सीट्स खाली थी, है ना। जब टीटी आए चेक करने तो मैंने पता नहीं कैसे मन से एकदम से सवाल आ गया रामदयाल जी कि सर ये तीनों सीटें कौन है, कब आने वाले हैं? तो उन्होंने बताया कि फैमिली आने वाली, हस्बैंड वाइफ बच्चा है। मैं एकदम निश्चिंत, बढ़िया से सो गई। लेकिन अगर यहीं पर बोलते ना लता मैम कि 3 लड़के आने वाले हैं, 3 लड़कों की सीट है, आगे से बुक है, तो क्या उतनी चैन की नींद आ पाती? आप ही मुझे बताओ, चैट में यस या नो लिख के बताओ फटाफट से। बिल्कुल ताजा उदाहरण दे रही हूं मैं आपको कि जहां महिलाएं होती है ना, चाहे आपकी टीम में हो, आपके घर में हो, उनकी उपस्थिति भरोसा बढ़ा देती है कि यहाँ माहौल सही है, ये जगह सही है। जल है जो दिखाई तो नहीं देता और उनकी ताकत को चुरा रहा है। सच तो बात है, कहाँ पता लगता है। आज यहाँ पर भी बहुत सारी महिलाएं बैठी, बहुत सारी बेटियां बैठी हुई है। ऐसे किसी को देख के पता लगेगा क्या हाँ इसके तो पीरियड्स चल रहे हैं, इसको तकलीफ हो रही है? रीना जी समझ में आता है क्या? ऐसे हम सेमिनार्स में जाते हैं, 200-200 महिलाएं बैठी रहती है, समझ में आता है? नहीं, क्योंकि ये दिखाई तो नहीं देता, लेकिन फिर भी हमारे देश की बेटियों की, महिलाओं की ताकत को चुरा रहा है। तो आप बोलेंगे कि मैम ये तो आप केवल अपने इंडिया की बातें करते रहते हैं, ऐसा होगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन आइए अब आज थोड़ा सा ना वर्ल्ड वाइड आंकड़ों पे नजर डालते हैं, पूरे पूरे विश्व के आंकड़ों पर नजर थोड़ा सा डालते हैं। और कुल मिलाकर समझ लीजिए, जिस क्षेत्र में हमको आगे होना चाहिए ना, वहां हम पीछे हैं। भाईदर साहब, जहां आगे होना चाहिए वहां पीछे हैं, और जहां पीछे होना चाहिए वहां सबसे आगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं, अगर मैं ऊंचाई की बात करूं, हाइट की बात करूं, स्वीडन, ये लंबी लंबी लड़कियां होती है ना, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, चाइना, अमेरिका आप देख रहे हैं। और हाइट के मामले में सबसे छोटी अंजलि किस देश की है महिलाएं? कितने लोग स्वीकारते हैं कि हाँ मैडम यही हाल, 5 फीट, 5 फीट 1 इंच, इतनी ही हाइट अक्सर हमारे देश में लड़कियों की, बेटियों की होती है, महिलाओं की होती है। तो मैंने क्या कहा, जहां आगे होना चाहिए वहां पीछे है, और जहां पीछे होना चाहिए ना वहां हम बहुत आगे। यहाँ आप देख रहे हैं शारीरिक रूप से निष्क्रिय महिलाएं, यानी कि उन महिलाओं का प्रतिशत जो किसी भी तरह से फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज नहीं कर पाती है, ना जिम, ना योगा, ना वो, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी। तो उसमें सबसे आगे कौन है? लता मैम देख पा रहे हैं ना आप आंकड़े? कौन है आगे बताइए जरा। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, देख लूं आपका स्क्रीन पे ध्यान है कि नहीं। स्वीडन में। नहीं, सबसे आगे कौन है जो शारीरिक रूप से निष्क्रिय है? इतने सारे देशों के आंकड़े हैं आपके सामने। 57 भारत में। हाँ, मतलब काम तो करते हैं लेकिन केवल घर का काम, और उसी में थक जाते हैं, उसके अलावा कोई एक्सरसाइज नहीं। थैंक यू मैम, थैंक यू। इसी तरीके से स्क्रीन पर बने रहिए, आज की क्विज में यहीं से सवाल आने वाले हैं। तो मैंने कहा कि जिस क्षेत्र में आगे होना चाहिए वहां पीछे हैं। आगे होना चाहिए ना खेल कूद में। लेकिन देखिए, ये ओलंपिक्स के डेटा है आपके सामने। अमेरिका की महिलाओं को देखिए, चाइना की महिलाओं को देखिए, भाग लेने वाली महिलाओं की संख्या ही इतनी बड़ी है, तो जीतेंगे भी। वहीं महिलाओं का प्रतिशत भारत से देखिए, कितनी महिलाओं ने भाग लिया? हेलो, 56, 3 जीती, 47, 1 जीती, ये हाल है। और ये स्लाइड थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। जब मासिक धर्म शुरू होते हैं तो भारत में, है ना, किशोर अवस्था में कितने प्रतिशत बेटियां, किशोरियां स्कूल ही छोड़ देती हैं? इतना दर्द होता है, इतनी तकलीफ होती है, पेट में दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, उल्टियां हो रही है, 23% लड़कियां स्कूल ही छोड़ देती हैं। और आप सबको पता है स्कूल छूट गया तो 2-4 साल बाद क्या कर देते हैं फिर मीता जी? शादी। राइट। और अमेरिका में ये प्रतिशत कितना है? मात्र 4.3।
अभी कुछ डेटा जो है ना वो बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाले हैं। जरा ध्यान से देखिए। घरेलू कामकाज के प्रति समर्पित महिलाएं, अलग अलग देशों का आंकड़ा है आपके सामने। और कोई बुरी बात नहीं है, घर का ख्याल रखना महिलाओं की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं माना जाता है, लेकिन टैलेंट इतना सारा होने के बावजूद, इतनी ज्यादा पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद, बहुत सारी महिलाएं हमारे देश में ना चार दीवारी में ही रह जाती हैं। वो गली के बाहर ही नहीं गई, वो घर के बाहर ही नहीं गई, कभी भी उन्होंने अपनी पढ़ाई का या टैलेंट का प्रयोग ही नहीं किया, कर ही नहीं पाए। कितने लोग मानते हैं कि हमारे देश में टैलेंटेड तो है महिलाएं, प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है उनको, ऐसा मौका नहीं मिल पाता है। जरा रेज हैंड करिए, चैट में यस लिखिए। इस सारी महिलाओं को आप जानते होंगे कि कितनी टैलेंटेड है, कितनी टैलेंटेड, लेकिन मौका ही नहीं मिला। और इसीलिए हम महिला सशक्तिकरण की बात